स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कंट्रोल चार्ट के बारे में। कंट्रोल चार्ट के बारे में आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और आज के सेशन में हम आपको आर चार्ट के बारे में बताने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने आपको एक्स चार्ट, जिसे आप बोल सकते हैं माध्य चार्ट, इसके बारे में आपको पूरा जो भी डिफिनीशन और फार्मूले थे उसको देख लिया था। उसी में आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया था। तो उसी न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम आर चार्ट पर भी बनाने वाले हैं। लेकिन आर चार्ट पर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले भी इसमें ध्यान रखने होते हैं, ताकि आप सारे वैल्यूज को निकाल सकें और आसानी से चार्ट को ड्रा कर सकें। तो जितने भी सारे वैल्यूज होने वाली हैं वो सब आज के सेशन में हम देखेंगे और आर चार्ट आपका पूरा आज के सेशन में चलेगा। उसके बाद जब आपका आगे आएगा तो उसमें हम आपको एन, एक्स एंड पी चार्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आर चार्ट के जो फार्मूले हैं उसको समझते हैं। आर चार्ट होता क्या है, इसको आपको हमने बता रखा था, जिसे आप बोलते हैं रेंज या परास चार्ट के नाम से आप लोग इसको जानते थे। इसमें क्या होता था, वैल्यूज जो होती है वो वेरी करती रहती थी। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती थी आप उसको बार बार चेक करते रहते थे। ये सब आपके आर चार्ट में देखा जाता था। बट यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे उसके लिए कुछ आपको फार्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे आपने एक्स चार्ट में देखा था कि बहुत सारे फार्मूले आपके आ रहे थे, जिसमें आपके कंट्रोल लिमिट की वैल्यू क्या होती थी, अपर कंट्रोल लिमिट की क्या होती थी और लोअर कंट्रोल लिमिट की क्या होती थी। उसी तरह से आपका आर चार्ट में भी कुछ फार्मूला होगा। जैसे कि आप एक्स चार्ट में देखते थे जो कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होती थी वह एक्स डबल बार के बराबर होती थी। उसी तरह से जो आपका आर चार्ट है इसमें जो कंट्रोल लिमिट की वैल्यू रहेगी वह इक्वल होगी आर बार के। और आर बार की जो वैल्यू है आपको पता है वह होता है सिग्मा D2। D2 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ सैंपल पे डिपेंड रहती है। तो जब आप लोग आर बार निकाल लेंगे वह आपके कंट्रोल लिमिट की वैल्यू कही जाएगी। उसके बाद इसमें जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट होती है इसका जो फार्मूला होता है वह होता है आपका आर बार प्लस 3 सिग्मा D3। अब आप लोग कहेंगे ये D3 D4 क्या है, तो D3 D4 ये सभी आपके कांस्टेंट हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आपके लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो वो होता है आपका आर बार माइनस 3 सिग्मा D3। ओके, तो इन सब का एक सिंपल और लेटेस्ट फार्मूला आपको बताया जाएगा। ये सब आपका बेसिक है, इसी सब के आगे आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप डेरिवेशन वगैरह करते हैं ना, तो उसी तरह से आपके ये सब बेसिक फार्मूले हैं। ये सब फार्मूले कभी कभी यूज होते हैं, बट कुछ और भी फार्मूले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं वी नो दैट, आप जानते हैं कि आर बार इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू D2। ये तो आपको पता है। और ये किसकी वैल्यू है, ये आपके कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है। किसमें, आर चार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ से अगर आप सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा आपका आर बार बाई D2। ये आ गया आपकी सिग्मा की वैल्यू। ओके, इसलिए अगर आप फिर से और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसमें इस कंडीशन में जो आपके आर चार्ट की जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आने वाली है वह आएगी आर बार प्लस 3 आर बार इंटू D3 बाई D2। ओके, इतना आपका आ जाएगा। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था एंड ये आपका मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि जो सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू आई हुई है उसी को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में। ओके, तो इसी तरह जब आपका लोअर कंट्रोल लिमिट का आएगा तो आपका आएगा आर बार, माइनस करेंगे 3 सिग्मा की जगह आप लोग लिखेंगे आर बार बाई D2, आर बार बाई D2 इंटू करेंगे क्या है आपका D3 है। तो इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करेंगे, जो आपका फार्मूला निकल कर आने वाला है अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट की, तो इसी को हम थोड़ा यहीं पर आगे ही सॉल्व कर देते हैं। इसमें अगर आप लोग आर बार को कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3 D3 बाई D2, इतना निकल कर आएगा। इसमें भी आप लोग आर बार को कॉमन ले लीजिए तो आपका निकल कर आएगा 1 माइनस 3 D3 बाई D2। देखिए हम आपसे कह रहे हैं जो लास्ट में फार्मूला निकल कर आएगा वही आपका देखा जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में। ओके, तो ये सब है विस्तार पूर्वक फार्मूला जिसमें आपका सिग्मा दिया रहे और स्मॉल D3 स्मॉल D2 के वैल्यू दी रहे, तब के लिए ये है। ठीक है ना, तब के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है।
बाकी जो सिंपल फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, उसको यहाँ पर हम आपको आगे बताते हैं। इसको आप लोग देखिए। जो बेसिक फार्मूला है वह है अपर कंट्रोल लिमिट के लिए, वह है आपका D4 इंटू आर बार। D4 क्या है? ये भी आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। और यहाँ पर जो लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होगी वो होगी आपकी D3 इंटू आर बार। तो इस फार्मूले को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पे आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है कि D3 की वैल्यू क्या होती है, D4 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर जो D4 है इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 1 प्लस 3 D3 बाई D2। ओके, मतलब यही जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू जो है इसको हमने D3 मान लिया है या D4 जो भी मान लिया है। और उसी तरह से जो D3 की वैल्यू है ये सब आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट दिए रहेंगे। ये होगा 1 माइनस 3 D3 बाई D2। ये सब जो रहेंगे D3 एंड D4 की वैल्यू जो है डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, तो जो भी आपके D3 D4 चाहे वो स्मॉल में रहे चाहे कैपिटल में रहे, वो आपके कांस्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि सैंपल ऑफ साइज जो n होता है उस पर आपके डिपेंड रहते हैं। ओके, जब भी आपकी एक कंडीशन यहाँ पर होती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत ही कंपलसरी हो जाती हैं पढ़नी। जब भी यहाँ पे आपके n की वैल्यू लेस देन 7 होगी, उस कंडीशन में आपकी जो D3 होगी उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 मान लीजिएगा। जब भी n का वैल्यू जो है 7 से कम होगा, उस कंडीशन में जो D3 की वैल्यू होने वाली है वह हमेशा आपको 0 रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये सब बेसिक फार्मूले हैं जिसे आपको देखना था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आपको हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन हम बताएंगे, उस क्वेश्चन को आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यही वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को लेके हमने आपका एक्स चार्ट बनाया था। एक्स चार्ट इसी क्वेश्चन को लेके हमने बनाया था, तो इसी को आपको देखना है। ओके, तो देखिए हर क्वेश्चन के अलग अलग वैल्यूज आपकी आने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको आर चार्ट बनाने के लिए आपको कंट्रोल लिमिट का पता होना चाहिए, कंट्रोल लिमिट क्या होगी। ठीक है, कंट्रोल लिमिट के बाद आपको अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू पता होनी चाहिए और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो सभी का फार्मूला आपको बता ही दिया हमने। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर चार्ट के लिए, ध्यान से सुनिए, ये आपका आर चार्ट हम बना रहे हैं। इसके पहले एक्स चार्ट हमने आपको बनाकर दिखा दिया है, आप लोग एक्स चार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो आर चार्ट हम लोग बना रहे हैं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी का हम लोग आर चार्ट बनाने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसमें एक्स चार्ट बताया था कि 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जिसमें से आपके 8 नंबर ऑफ साइज के आधार पे आप लोग एक्स चार्ट और आर चार्ट बनाइए। ओके, तो आर चार्ट के लिए आपको फार्मूला फिर से एक बार लिखते रहे। जो कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होती है वह आर बार के बराबर होती है। जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होती है वह होती है D4 इंटू आर बार होती है। जो आपके लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होती है वह होती है आपकी D3 इंटू आर बार। ये होता है आपका फार्मूला, जिसे आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलिए इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे यह क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे होंगे कि आपको D4 की वैल्यू पता है, D3 की भी वैल्यू आपको क्या है, पता है। D4 एंड D3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको बस आर बार ही तो निकालना है। तो जो आर बार है इसको निकालिए। तो आपको पता है आर बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सभी का सम कर लीजिए और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, ये सब आपको हमने बता रखा है। एक्स चार्ट जब बताया जा रहा था तभी वो सब आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा था, बहुत विस्तार पूर्वक बताया हमने, लगभग नियर अबाउट 1 घंटे की वो वीडियो है जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, बताया गया है। ओके, तो सभी आर के जो रेंज वाली वैल्यूज हैं इसको आप लोग ऐड करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन है, उसको आप लोग 10 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से हम फिर से करते हैं वैसे वैल्यूज। तो उसकी 0.65 आई थी, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने करते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको करना रहेगा। तो आर बार के निकालने के लिए हम लोग इसको करते हैं 0.4
प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं आपके 10 हैं, तो यहाँ पे 10 आप कर लीजिए। इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू जो आर बार की निकल कर आएगी वह आएगी 0.65। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। ओके, तो ये आर की वैल्यू आ गई और यही जो आर है आपके कंट्रोल लिमिट के बराबर होती है, जैसा कि आपके यहाँ फार्मूले में दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अपर कंट्रोल लिमिट की जो फार्मूला होता है वो होता है D4 इंटू आर बार। तो क्वेश्चन में आप लोग देखिए D4 की वैल्यू कितनी है 1.864। क्या है 1.864। तो यहाँ पर लिखिएगा 1.864 इंटू आर बार है 0.65। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो रुकिए हम भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी 1.864 इंटू 0.65। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यह आ रही है 1.211। कितना आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.211। ओके, इसी तरह आप लोग लोअर कंट्रोल लिमिट की भी वैल्यू निकालेंगे। तो लोअर कंट्रोल लिमिट में क्या है आपका D3 होता है। तो D3 की वैल्यू यहाँ पर 0.136 है। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे 0.136 इंटू 0.65। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो निकल कर आएगा यह आएगा आपका 0.0884। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जानी चाहिए 0.136 इंटू 0.65। तो आपकी ये वैल्यू आ गई 0.0884। तो आपको देखिए कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू है वो पता चल चुकी हैं। अब इसी के बेस पे आपको चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए हम पहले 3 लाइन खींचेंगे जिसमें आपके सारी वैल्यू अपर कंट्रोल और लोअर दर्शाई जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हम पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने एक्स चार्ट में बनाया था कि 3 लाइन खींची गई थी जिसमें आपका देखिए अपर कंट्रोल लिमिट दर्शाया गया है, कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी वैल्यू दिखाई गई हैं। तो आप यह क्या बना रहे हैं, आप यह बना रहे हैं आर चार्ट। क्या रेंज चार्ट आपको बना रहे हैं। तो आर चार्ट जो आपका रेंज वाला है इसको आपको देखना है, मीन वाला नहीं देखना है जो ऊपर दिया गया है, क्योंकि मीन वाला जो है आपका वह एक्स चार्ट में देखा जाता था। तो चलिए हम पहले दर्शाते हैं। तो आपके नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके कितने हैं 10 हैं। तो यहाँ पर हम 10 जगह आप लोग मार्क कर लेते हैं। 1 मान लीजिए, 2 या आपका 3 या आपका 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो चलिए हम पहले 10 को आपको यहाँ लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो पॉइंट 1 पे जो रेंज है आपका वह है 0.4। कितना है 0.4। तो आपको इस चार्ट पे बनाना है। 0.4 आपको देखना है कहाँ मिल सकता है। तो आप देख पा रहे हैं जो आपकी कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है, पेन हम थोड़ा चेंज करते हैं। जो आपके कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है वो आपकी 0.65 है। कितनी है 0.65 है और हमें 0.4 चाहिए। तो आपका पॉइंट 1 पर नियर अबाउट मान लीजिए आपका पॉइंट 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। मान लीजिए आपका पॉइंट 4 इस जगह आएगा पॉइंट 1 पे। पॉइंट 2 पे जो वैल्यू है 0.7 है, मतलब 2 पॉइंट नंबर 2 पे, इस पॉइंट पे पॉइंट नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे 0.7 दी हुई है। ठीक है, तो 0.7 कहाँ होगा, कंट्रोल लिमिट आपका यहाँ पर 0.65 है, मतलब 0.65 है तो इसके ऊपर है, तो यहाँ कहीं ऊपर आपका होगा 0.7। तो इसके पॉइंट 2 के सिधाई में धीरे 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 आप लोग ऊपर 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 आएंगे तो आपका मान लीजिए 0.7 आपका पॉइंट 2 ऊपर यहाँ कहीं होगा। ओके, पॉइंट 3 पे कितना है, इस पे भी 0.7 है। तो पॉइंट 3 आप लोग देखेंगे ऐसे 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 यहाँ पर मान लीजिए ये भी आपका 0.7 आपका भी यही मिल जाएगा, क्योंकि 2 और 3 पे सेम है। पॉइंट 4 पे आपका 0.8 है। तो आप पॉइंट 4 के ऊपर में देखेंगे तो 0.7 आपको पॉइंट 3 पर मिल गया है और पॉइंट 4 पे 0.8 है।
तो बस थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आप इसको यहाँ 0.7 के यहाँ मान लीजिए ऊपर आपका यह हो जाएगा, आपका कितना 0.8 हो जाएगा। ओके, 5 पे 0.9 है, तो 5 वाले डायरेक्शन में आप लोग ऐसे ऐसे देखते चलेंगे तो मान लीजिए आपका कितना है, यह मान लीजिए आपका है 0.9 आपका यहाँ पर कहीं हो जाएगा। ओके, 6 पे आपका 0.6 कितना है, 6 पे आपका 0.6 है, तो आप कंट्रोल लिमिट 0.65 है, तो इससे थोड़ा सा कहीं यहाँ कहीं आपका नीचे देखने को मिल जाएगा 0.6। 0.7 की बात करें तो 0.5 है, तो आप 6 पे देखें 0.6 जो कि आपका यहाँ देखने को मिला, ठीक है, तो 0.5 कहाँ मिलेगा, 7 पॉइंट पे मान लीजिए थोड़ा सा और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। 8 पे जो है वो भी 0.6 है, मतलब जो 0.6 वाले था उसी के लेवल में 8 पे मिल जाएगा। 0.9 पे आपका 0.7 है, तो आपका जो है ऊपर बनेगा, तो वो मान लीजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 10 पे आपका 0.6 है, तो फिर इसी के थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। ओके, तो सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को आपको आपस में मिलाना है। ओके, तो आइए हम इसको मिलाते हैं। तो कैसे मिलाएंगे बताते हैं, पहले हम थोड़ा कलर चेंज करें उसके बाद बताएंगे आपको। कलर हम यहाँ से थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, कलर हम रेड ले लेते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 0.1 से आप लोग बनाना शुरू करेंगे। 0.1 से आपको कहाँ जाना है, 2 पे, तो 0.1 पे वैल्यू 0.4 थी, इससे आपको 0.7 जाना है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलाइएगा। ओके, ये वैल्यू जो है आपकी हो गई 0.1 से 2। ओके, अब 2 से आपको 3 जाना है, तो 2 से 3 आपका जो है यहाँ पे जाइए, देखिए स्टम्प स्टेट जाइए, आपका यहाँ हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए कोई स्केल नहीं है, भैया फ्री हैंड बना रहे हैं, तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, 3 से 4 जाना है, तो 3 से 4 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, तो आपने 3 से 4 भी मिला लिया। 4 से 5 मिलाना है, तो उसी लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, 4 से 5 हो गया। 5 से 6 मिलाना है, तो आपका देखिए कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं आ गया। 6 से 7 मिलाना है, तो आपका कहीं, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मान लीजिए ये आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा। 7 से 8 है, तो आपका वो यहाँ पर जाएगा। 8 से 9 है, तो आपका बस इसी को और आगे बढ़ा दीजिए। 9 से 10 है, तो आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अगर आपने एक्स चार्ट अच्छे से बनाया होगा तभी आप लोग आर चार्ट अच्छे से बना पाएंगे। फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, और इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से इन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख क्या रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स आपके बनाए गए हैं, 1 से लेकर 10 तक जो भी पॉइंट आपके बनाए गए हैं, सभी जो है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं। इसीलिए आप लोग कह सकते हैं जो भी आपके सैंपल लिए गए हैं सभी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको हमने एक्स चार्ट में एक बात बताई थी कि कुछ पॉइंट उसमें बाहर जा रहे थे, इसका मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सही नहीं मानी गई है। तो आप लोग एक्स चार्ट वाला जो पिछला वीडियो था उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टोटल विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो है आपका एक्स चार्ट और आर चार्ट समाप्त होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। एक्स एंड आर चार्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना रहेगा। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा हम बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस जो होते हैं एक्स एंड आर चार्ट के, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते रहते हैं तो आपको देखना चाहिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात होती है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। बाकी आपकी जो मैराथन क्लास है आप टेंशन मत लीजिए, जो मैराथन क्लास है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो नोट्स है आपका फ्री नोट्स है इस स्लाइड का, जैसे इस तरह जो पढ़ाया जा रहा है ऐसा जो PDF फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो वह आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप को
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। जब ऐप ओपन करेंगे तो साइड में 3 बार आएगा, डॉट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग इस तरह का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है, ध्यान से सुनिए। जो हैंड रिटन नोट्स है वह आपका मशीन डिजाइन सब्जेक्ट का है, आपका जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इन सभी का हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर रखा है जो कि पेड हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम प्राइस पे आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करें, कुछ फ्री डेमो नोट्स भी आपको पेड वाले देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद ही आप परचेज कीजिएगा। बाकी फ्री नोट्स के लिए ये जो आपका स्लाइड पे जो पढ़ाया जा रहा है इसका पूरा PDF फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, बाकी आपका जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, और जल्द ही वो सब्जेक्ट भी आपका समाप्त करा देंगे। ओके, तो पहले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक्स एंड आर चार्ट की। तो हमने आपको बताया था जहाँ पे एक्स चार्ट बनाया जाता है वहाँ पर आपको आर चार्ट भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए कह रहे हैं जितने भी स्टूडेंट अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें आपको कंट्रोल चार्ट, जिसमें आपको एक्स चार्ट के बारे में बताया गया है, वह लेक्चर देख लें ताकि आपको आर चार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। सो पहला जो है एडवांटेज वो कहता है कि इन चार्टों की मदद से पता चलता है कि गुणवत्ता का निर्धारित स्तर प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। हमने आपको जब एक्स चार्ट बताया था तो उसमें आपने देखा था कि कुछ पॉइंट जो है अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर जा रहे थे, कुछ पॉइंट जो है वह लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे आ रहे थे। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता था कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है। तो वही इसमें भी लिखा गया है कि इससे यह पता चलता है कि जो क्वालिटी का स्तर है, जो हम लोग डिफाइन किए हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, वह सही अवस्था में है या नहीं है। तो आप उस क्वालिटी के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं इन चार्ट के माध्यम से। देखेंगे कि उसमें क्या कमियां हैं, उसको सही करने का ट्राई करेंगे। कोई मशीन खराब है, उस मशीन को सही करेंगे। तो ये आपका होता है इसमें। सेकंड कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बदलने तथा अच्छे और खराब प्रोडक्ट्स को अलग करने में भी सहायता मिलती है। सही बात कहा। हमने आपको आर चार्ट जब पढ़ाया तो आपने देखा कि सारे वैल्यू अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंडर में थे, मतलब उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की जो थी वो सही थी। लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं तो खराब रहता, तो आपको पता चलता क्या कमी है। तो वो सब आप लोग देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। जैसे मान लीजिए नंबर 8 वाले की क्वालिटी खराब है तो आप उस प्रोडक्ट को अलग कर देंगे, नंबर 4 वाले की क्वालिटी खराब है तो आप लोग उस प्रोडक्ट को अलग कर देंगे। तो इन सबको अलग अलग करने में भी आपको इन चार्ट के माध्यम से ही सहायता प्राप्त होती है। थर्ड की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इन्हें चार्टों की सहायता से जो खराब प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसका पता चलता है। जैसे कि क्या होता है कि खराब प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं, अगर आप उसको तुरंत ना रोकें तो उस मान लीजिए प्रोडक्ट आप लोग पूरा बना लिए हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आप लोग पूरा बना लेंगे तो जो भी श्रम धन ये सब खर्च होगा तो पूरा लॉस चला जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ट बनाया जाएगा तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ कमियां हो रही हैं, खराबी हो रही हैं। इससे आप क्या करेंगे, आगे का कार्य रोक कर लेंगे और श्रम धन इलेक्ट्रिसिटी सब की आपकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो ये भी आपका एक फायदा होता है। फोर्थ क्या कहता है, इन चार्टों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोसेस है वो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में है या नहीं है, मतलब वह अच्छी तरह से जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब का भी ज्ञान आपको इन चार्ट्स के माध्यम से होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए क्या है, यह केवल वेरिएबल्स या प्रेक्षित कुल विशेषताओं के लिए, क्योंकि गुणों को उन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट केवल वेरिएबल्स के लिए उपस्थित होते हैं। जो आपके एट्रीब्यूट चार्ट होते हैं, जिसे आप काउंटेड चार्ट के नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट चार्ट जिसे बोलते हैं, उन चार्ट के लिए ये नहीं होते हैं एक्स और आर चार्ट, क्योंकि ये केवल बताते हैं कि हाँ प्रोडक्ट में कमियां हो रही हैं, बस इतना ये बता देंगे। उसके बाद आपका काम है कि आप जो सी चार्ट हैं, जो पी चार्ट हैं, जो एनपी चार्ट हैं, उनको लाइए, देखिए कौन से प्रोडक्ट में क्या कमी हो रही है उसको पता कीजिए। तो ये चार्ट केवल ये बताएंगे कि कहाँ कमी हो रही है, उसके गुण में क्या कमी हो रही है वो नहीं बताएंगे। तो ये एक लिमिटेशन होता है। सेकंड क्या होता है, ये महंगे पड़ते हैं और कभी कभी उपयोग के लायक भी नहीं होते हैं। कभी ये मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए कभी आप मतलब कभी कभी आप इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं।
थर्ड क्या होता है, इन दशाओं में आंकड़ों को एकत्र करने की कीमत भी बहुत अधिक आती है। क्या होता है कि बार बार आप लोग जब सब कुछ चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तब जो स्किल्ड वर्कर आएगा वो कहेगा हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो आप एक तरह से लॉस में जाने लगेंगे। तो ये चार्ट जो है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ छोटे लेवल पर इन चार्ट्स का यूज आप लोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्स चार्ट एंड आर चार्ट का हम समापन करते हैं। ये हो गया आपका एंड। अब आगे आपका आएगा एट्रीब्यूट एंड कंट्रोल चार्ट, जिसे गुण नियंत्रण विशेषता चार्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें कोई चार्ट आपको नहीं बनाना है, ओनली इसमें आपको थियरी ही पढ़ना है। थियरी में आपको बता देते हैं, एक आपका सी चार्ट देखने को मिलेगा, एक आपका पी चार्ट देखने को मिलेगा, एक आपका एनपी चार्ट देखने को मिलेगा। 3 चार्ट आपके और बचे हुए हैं जिसमें आपको चार्ट नहीं बनाना है, ओनली थियरी पढ़ना है, उसके एडवांटेज पढ़ना है, उसके डिसएडवांटेज पढ़ना है। वो आपको हम अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग चार्ट्स जो हैं उसको अच्छे से चार्ट डालिए, पढ़ डालिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो मिलते हैं आपसे आने वाली नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।